अभी हाल ही में रवीश कुमार ने एनडीटीवी से अपना इस्तीफ़ा दिया है और इस समय वो यूट्यूब पर रवीश कुमार ऑफिशियल चैनल करके एक चैनल है, वो उनका चैनल है, उस पर काम कर रहे हैं। उन्होंने न्यूज़ 24 पर एक इंटरव्यू दिया, उसमें कहा लोगों को टीवी देखना बंद करना चाहिए और अगर देखना ही है खबरें तो यूट्यूब पर देखें। ऐसा उन्होंने क्यों कहा, सुनते हैं उनका इंटरव्यू। आप मीडिया के हिस्सा हैं, आप एक चैनल के मैनेजिंग एडिटर हैं, सार्वजनिक मंचों से आप कहते हैं कि टीवी देखना बंद कर दो। हाँ, वो तो बहुत टीवी सारे को लोग कहते बेहतर हैं। करो या टीवी देखना ही बंद कर वो दो। दोनों है। आप अगर मेरा प्रोग्राम देखें तो मैं टीवी को बेहतर ही कर रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर लोग जब मेरे बारे में बात करते हैं तो सोशल मीडिया में आईटी सेल ने जो धारणा बनाई है उसके रिस्पॉन्स में करते हैं। लेकिन आप मेरे प्रोग्राम के बारे में बात कीजिए ना, कि उसमें किस तरह का प्रयोग किया है। कि आज के ही समय में आप देखिए कि 30 मिनट की कमेंट्री चल रही है, उसको यूट्यूब में ही 1-1 मिलियन 2-2 मिलियन देख रहे हैं। मैं इसलिए कहता हूं कि टीवी को नहीं देखना चाहिए। अगर आप मुझे लंबा वक्त देंगे तो मैं इस पे लंबा बोल सकता हूं। बिल्कुल। क्यों नहीं देखना चाहिए? इस टीवी को नहीं देखना चाहिए किसी भी स्वाभिमानी दर्शक को। जो टेलीविजन दर्शक के स्वाभिमान से खिलवाड़ करे उसको वो 250 रुपया केबल का नहीं देना चाहिए, बल्कि वो पैसा प्रधानमंत्री राहत कोष में देना चाहिए और अपने घर में आप पीएम की फोटो लगा लीजिए। ये ठीक बात है ना? प्रधानमंत्री राहत कोष का सिस्टम ठीक चलता है, लोगों की मदद होती रहती है, तो आप वहां भेज दीजिए। ये बात मैं किसी हल्के में संदीप नहीं कहता हूं, सोच समझ के कहता हूं कि जब टीवी आपको दंगाई बनाने लगे, उस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने लगे, झूठ फैलाने लगे, सरकार से ना पूछकर आपसे पूछने लगे, तो इसका मतलब है कि वो टीवी नहीं है। वो प्रेस के नाम पर कमाई गई विश्वसनीयता का इस्तेमाल करके नागरिकों के अलग अलग समूहों को अलग अलग समय में उसको खारिज करता है और उसको कमजोर बनाता है। तो आप ऐसे टीवी को देखना चाहते हैं और आप एक प्रक्रिया के तौर पर देखिए कि इसमें क्या कंटेंट है। हर टेलीविजन चैनल से अब रिपोर्टर की बैटरी गायब है। हम जब फील्ड में थे तो हमारा कंपटीशन अच्छे रिपोर्टर से होता था, उसका चैनल चाहे जैसा भी हो, नंबर 1 है या 2 है या 10वें नंबर पे है, लेकिन फील्ड में घूमने वाला आदमी बेहतरीन रिपोर्टर को रिकॉग्नाइज करता था। उसका एक सेल्फ रेस्पेक्ट होता था। सैलरी भले उसकी कम है, वो लोकप्रियता भी नहीं है, लेकिन अपने स्किल से जाना जाता था वो। अब आप कहाँ रिपोर्टर है? रिपोर्टर की फौज गायब कर दी गई है एनाइफिकेशन ना? हो गया। हाँ, एनाइफिकेशन हो गया है। तो एजेंसी के जरिए आता है जिसमें सवाल जवाब नहीं होते हैं। ये कह दिया जी, ले जाओ यही सुना दो। ये जनता का अपमान है, दर्शक का अपमान है। और मैं हमेशा कहता हूं कि दर्शक को उस कुर्सी से उठकर चले जाना चाहिए। जिसके लिए आप 1 घंटा दे रहे हैं तो आप बेचैनी, आपको आश्वस्त करने वाली सूचनाएं चाहिए। प्योर इंफॉर्मेशन होता है जितना, उतना ही डेमोक्रेसी श्योर होता है। और ये आप टेलीविजन को देखिए कि ज्यादातर टेलीविजन, और अब मैं अपवाद की बात नहीं करना चाहता, सारे के सारे किसी न किसी रूप में इस खेल में पड़ गए हैं। अगर रिपोर्टर की फौज खत्म हो गई है तो बगैर रिपोर्टर की सेना के क्या आप ऐसे किसी पत्रकारिता की कल्पना कर सकते हैं जिसमें समृद्धि हो किसी प्रकार की? क्या उसमें सूचना की समृद्धि आ सकती है? मुझे तो नहीं लगता है। अब आप 5 एंकर के भरोसे कर रहे हैं और आप उसको स्टार बनाते हैं। हाँ, ये आ गए, फलाना आ गए, वो आ गए, फूफा आ गए, मौसा आ गए। हाँ, लेकिन वो कितना कुछ जानता है? वो नहीं जानता, उसके पास सूचनाएं नहीं है। तो जिस वक्त, जैसे दिल्ली का ही आप उदाहरण ले लें, तो दिल्ली में दंगे हुए, तो इस वक्त दिल्ली राजधानी, आप सोचते होंगे कि ये मीडिया का कैपिटल है। हाँ, लेकिन आप देख लीजिए क्या रिपोर्टिंग है, बहुत कम रिपोर्टिंग है जिसमें जवाबदेही फिक्स कर पाए आप। यही दंगा हो गया, 3 दिनों तक पता ही नहीं चला कि कौन शुरू किया, क्या हो रहा था। तो इस राजधानी की बात ये इसलिए हुआ कि रिपोर्टर का तंत्र ध्वस्त हो गया है। एंकर को एक लाइन का टॉपिक चाहिए होता है और 4 गेस्ट आते हैं, और उसमें वो गेस्ट अगले दिन आपको नाली पे भी आता है, अगले दिन पानी पे भी आता है, फिर पाकिस्तान पे भी आ जाता है। उसकी भी अपनी एक सीमा है। तो अगर आप उन कार्यक्रमों को देख रहे हैं तो विश्लेषण कीजिए कि आप कितना जानते हैं। तो हम इंफॉर्मेशन सीकिंग और रीडिस्ट्रीब्यूटिंग मीडिया नहीं है, हम नैरेटिव कहीं से उठा रहे हैं और उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। पर उसका ये एक और कमजोर पहलू कर